आइए थोड़ा सा अंदर चले, अंदर भी दिखाएं इनका। देखिए यहाँ पे ये इनका तेल मिल और आटा चक्की चल रही है। टोटल कितने मोटर चल रहे हैं सर यहाँ पे? इस पर हम मतलब अभी तो कम चल, अभी 17-18 HP चल रहा है। 18 HP? हाँ, एक मोटर 18 HP का है। तो जो आपने लोड लिया है सोलर पे वो टोटल कितने का है सर? 3 कई मोटर? हाँ, 3 लोड साथ चला सकते हैं सर, मौसम के बुआल। अगर सर बारिश के समय हो गया, बदरी के समय रहेगा तो ये सिंगल चलेगा सर। ये आटा चक्की आप ये तेल मिल सिंगल चला सकते हैं। बारिश के समय कोई एक मशीन चला लेंगे? चला सकते हैं, मतलब उतना एनर्जी मिलेगा? उतना एनर्जी मिलेगा सर। मेरा आज मकसद था सर कि उद्योग को दिखाना, क्योंकि बिहार स्टोरी धंधा पानी ब्लॉग में हजारों लोग जुड़े हुए हैं और हमेशा से डिमांड आ रही थी कि भाई सोलर से कैसे मशीन चलाए। क्योंकि ये जो समस्या है ना सर, आपको बता दूं बहुत लोग त्रस्त हैं जो 3 फेज का लाइन लेते हैं। तो लाइन लेने में उनकी जो है ना, बिहार में बोलते हैं 9 दिया तेल जड़ जाना। एक तो वो प्रॉब्लम हो गई, मिल गया तो भैया हम लोग फिक्स चार्ज हो गया। अरे भाई मशीन लाए हैं, अभी मार्केट जमा नहीं है और हर महीने आप लगा दो। 10 किलोवाट का भी लोड लोगे तो 3000 महीना बंधा हुआ है। बिल्कुल बंधा हुआ है। तो वो जो 12-36,000 है वो बंदा कहाँ से लाएगा? लेकिन अभी जॉन रनिंग में है, कम से कम 25,000 जरूर बिल आ जाता है। 25,000 जरूर बिल आ जाता, सोचिए। और 6 लाख रुपए का इंस्टॉलेशन है, 2 साल में पैसा वसूल है जी सर। और क्या चाहिए? तो बहुत बढ़िया है सर। कस्टमर के प्रेफर करते हैं 3 साल में आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इसका कॉस्ट बहुत कम किया सर, मिनिमम। तो अगर एंटरप्रेन्योर्स लगाते हैं तो वाकई 3 इयर्स में वो अपना पैसा वसूल कर लेंगे। पैसा वसूल उसके बाद जितना चलाओ आपका 30 साल बोल ही रहे हैं कि चलेगा दनादन। 30 साल। घर हो, अस्पताल हो, फैक्ट्री हो, बिजली बिल हर इंसान को उसका डर सताता है। दोस्तों खास करके जो आज मशीनरी लाइन है उद्योग के क्षेत्र में, जिस हिसाब से बिजली की समस्या से लोग त्रस्त हैं, उसको देखते हुए आज सोलर एनर्जी जो है लोग अपना रहे हैं। लोग सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं। और ऐसे ही आज मैं बिहार स्टोरी के धंधा पानी ब्लॉग में एक जगह पे आया हूँ। मैं ये जहानाबाद में है, किसी गांव में मैं हूँ और यहाँ पर आटा चक्की और तेल मिल चल रही है। पूरी की पूरी जो आप देख रहे हैं ये सोलर पे चल रहा है, ये बिजली पे नहीं चल रहा है। और यहाँ पर मैं आया हूँ हिंदुस्तान सोलर सिस्टम के सौजन्य से। सर नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। माय नेम इज विक्की कुमार। विक्की कुमार, यस। अच्छा। विक्की जी बहुत यंग हैं, पहले नौकरी करते थे बाहर, लेकिन अब अपनी कंपनी खड़ा कर ली और शायद बिहार के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ऐसे ऐसे छोटे मोटे उद्योग को सोलर से कनेक्ट करके उद्यमिता को एक नए जान उसमें फूंक रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये कब इंस्टॉल हुआ यहाँ पे? यहाँ पे लगभग सर 8 महीने हो गए हैं जी। 8 से 10 महीने पहले इन्होंने हमने सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट किए। अच्छा। और इन्होंने बोले कि हमारा बिजली बिल का ये समस्या है, इसको हम कैसे चलाएं। और स्मार्ट मीटर होने के वजह से यहाँ पे थोड़ा बिजली बिल ज़्यादा आ रहा था। जी। क्योंकि तेल मिल और आटा चक्की 3 फेज कनेक्शन चाहिए। बिल्कुल। और सरकार की पॉलिसी से जो उद्यमी है परेशान है, फिक्स रेट हो जाती है। बिल्कुल। 1 किलोवाट पे शायद यहाँ पे 300 रुपये चार्जेस है। बिल्कुल सर, फिक्स रेट देना ही देना है। बिल्कुल सर। तो अगर 10 HP 15 HP का लेंगे तो भैया मान के चलिए 4,500 रुपये आपका मंथली देना ही देना है, चाहे बिजनेस चले या ना चले। तो भैया ये बहुत बड़ी समस्या है। तो उस समस्या तो इससे तो निजात यहाँ मिल जाएगा। बिल्कुल मिल रहा है सर, मिल रहा है, सामने है जी। यहाँ पर कौन है? आप हैं सर? आइए आइए। चलिए सर नमस्कार, मैं बिहार स्टोरी मीडिया से हूँ, आप स्क्रीन पे हैं। ये जो सोलर प्लांट आपने लगवाया है हिंदुस्तान सोलर सिस्टम से लगवाया है? जी जी। फैक्ट्री कब खोला आपने? ये तो हम चला रहे हैं बहुत दिन से, मतलब 10 साल से मिल चला रहे हैं। अच्छा, 10 साल से मिल चला रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो रोड पर है ना, वो हम लाए हैं मुश्किल से साल भर हुआ है। 1 साल हुआ है। क्या समस्या आ रही थी और कैसे आप सोलर में स्विच किए? यहाँ पर बिजली का बहुत समस्या है। बिजली है ना, मतलब 12-14 घंटा से ज़्यादा नहीं रहता है गर्मी के दिन में। ठंडा के दिन में तो रहता है, लेकिन गर्मी के दिन में 14 घंटा हो जाता है। तो बिजली के समस्या भी थी और बिजली के बिल की भी समस्या थी? हाँ, बिल की समस्या। खर्चा ज़्यादा गिरता था? हाँ, 14-15 हज़ार का महीना आता था। 15,000 का महीना आता था। हाँ। फिलहाल अभी जो सोलर सिस्टम आपका लग गया है, तो अभी तो ये पूरा का पूरा सोलर से ही चलता है? हाँ, पूरा सोलर से ही चलता है। जो खर्चा आया इंस्टॉलेशन में आया? जी हाँ। चलिए भाई, ये पूरा यहाँ बिजली से मतलब नहीं है? नहीं, बिजली से मतलब नहीं है। ये वो टर्म्स आप बता दीजिए, ऑन ग्रिड होता है, ऑफ ग्रिड होता है, तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे चल रही है? ये सर ऑफ ग्रिड पे है। ऑफ ग्रिड है सर, BFD पे है जी। फ्यूअल डिवाइस होता है, इसके सहारे हम लोग DC से डायरेक्ट AC करके डायरेक्ट हम लोग मोटर चला सकते हैं। अच्छा। जितना समय सनलाइट रहेगा उतना टाइम ये मोटर चलेगा। इसका टाइम है सर सुबह 7 से शाम को 4:30 बजे 4 बजे तक। अच्छा, चलिए, मतलब जब तक
सूर्य देवता उदय रहेंगे तब तक यहाँ पे आपका बिजनेस चलेगा। हाँ चलता है। जी, लेकिन मान लीजिए सर बिजली कट गया तो ये अगर बारिश वारिश हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया आकाश में। देखिए बारिश होते समय ये नहीं चलेगा, अच्छा, क्योंकि इसको सनलाइट से चलना है। जी, तो उस वक्त कैसे बिजनेस को हैंडल करेंगे ये? अब उस समय सर कुछ देर के लिए बिलहम होगा, लेकिन जैसी बारिश छूट जाती है घड़ी घंटा होने के बाद छूट जाती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक फिर दोबारा चालू कर सकते अच्छा, हैं। इन्हीं से पूछते हैं सर क्या समस्या आई है अभी तक? समस्या बारिश पड़ता है ना तब समस्या आ जाता है। बारिश अगर बादल भी रहता है ना सिंगल चीज चलता है। अच्छा, तो ये ऑन ग्रिड वाला आपने क्यों नहीं लिया? ऑन ग्रिड से मतलब हमको नहीं है, उसमें लाइन रहेगा तब हमको सुविधा मिलेगा। अच्छा, बिजली रहेगी यहाँ पे तो लाइन रहती नहीं है। नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा सा अंदर चले, अंदर भी दिखाएं इनका। देखिए यहाँ पे ये इनका तेल मिल और आटा चक्की चल रही है। टोटल कितने मोटर चल रहे हैं सर यहाँ पे? इस पर हम मतलब अभी तो कम चल, अभी 17-18 HP चल रहा है। 18 HP? हाँ, एक मोटर 18 HP का है। तो जो आपने लोड लिया है सोलर पे वो टोटल कितने का है? वो हम लिए हैं 18 किलोवाट का। 18 किलोवाट का आपने टोटल इंस्टॉल करवाया है। हाँ। अच्छा, ऊपर में देखा वो बहुत सारे पैनल भी लगे हुए हैं। कितने पैनल लगे हुए हैं? 32 पैनल है। 32 पैनल लगाए हुए हैं। टोटल 18 किलो वाट का लोड है। देखिए भाई यहाँ पे आइए थोड़ा सा दिखाइए। ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन आप आइए सर, बिकी जी को थोड़ा सा मैं बुलाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर सारा इसी से सेटअप किया हुआ है। बिल्कुल सर, ये BFD ड्राइव है जो DC को AC करके डायरेक्ट मोटर को चलाता है सर। अच्छा। इसमें नहीं कोई बैटरी है, नहीं कोई ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, जिससे इसे बिजली से भी काम नहीं है, इसके पास बैकअप के लिए बैटरी नहीं है सर। ये ओनली फॉर सोलर से ही चल रहा है यहाँ पे जो कुछ चल रहा है जी। और देखिए भाई यहाँ पे चक्की और तेल मिल दोनों साथ चलती है। हाँ सर, 3 ही मोटर से। हाँ 3 लोड साथ चला सकते हैं सर मौसम के ऊपर। अगर सर बारिश के समय हो गया, बदरी के समय रहेगा तो ये सिंगल चलेगा सर। ये आटा चक्की आप या तेल मिल सिंगल चला सकते हैं। बारिश के समय कोई एक मशीन चला लेंगे, चला सकते हैं, मतलब उतना एनर्जी मिलेगा। उतना एनर्जी मिलेगा सर। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मौसम सही है, बारिश नहीं है, मौसम खुला है, तो आप एक समय में 3 लोड चला सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ है और बहुत लोग आए हुए हैं अपना सरसों और गेहूँ लेके, तो काम भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये कवरेज आप देख रहे हैं जहानाबाद से। पूछते हैं कौन सा गांव है सर ये? पहाड़पुर गांव है। हाँ, ये सर जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के मोहदनगंज प्रखंड के पहाड़पुर गांव है। अच्छा, अब थोड़ा सा हिंदुस्तान सोलर सिस्टम से हम पूरी कहानी समझेंगे कि चलिए सर बहुत अच्छा है, सर की मशीनें भी बहुत अच्छी चल रही हैं, बहुत अच्छा बिजनेस, इससे कोई अभी आपको कोई तरह का शिकायत नहीं? नहीं कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा से आपका काम चल रहा है। हाँ। और बिजली बिल तो चूंकि मतलब ही नहीं है, तो वो जो 3 फेज में इनका है सीधा सीधी फिक्स वाला रेट बच जा रहा है। बिल्कुल सर। अब ये बताएं सर जरूर कि ये तो 18 किलो वाट का है जी, तो आम तौर पे जो तेल मिल चलाते हैं या आटा चक्की चलाते हैं तो उन्हें तो कम से कम 15 किलोवाट का तो चाहिए ही चाहिए। होता है क्या ना सर कि जो भी तेल मिल या आटा चक्की अन्य सीरीज कॉमर्शियल चीज़ें चलती है ना, वो कितना HP का मोटर है उस पर डिपेंड करते हैं। अब जैसे कि किसी के यहाँ 5 HP का मोटर लगा हुआ है और 7.5 HP का है, तो इसका 50% हम पैनल लगाते हैं, 16 पैनल ओनली फॉर 16, उससे 7.5 HP और 5 HP का मोटर इजीली रन करा सकते हैं। अच्छा, क्या उस पर कॉस्ट गिरेगा? इंस्टॉलेशन मेन तो वो है। मेन इंस्टॉलेशन सर वो 1 टाइम में करवाएंगे तो मुझे लगता है 3 लाख के अप्रोक्स पूरा हो जाएगा। ये पूरा कनेक्ट होगा? पूरा कनेक्ट होगा इसी टेक्नोलॉजी पे जो यहाँ चल रही है। बिल्कुल पूरा इंस्टॉलेशन। बताया सर आपने कौन सा? BFD है ये। BFD। अच्छा, फ्लेवर फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है ये जापानी टेक्नोलॉजी के सहारे ही है सर। अच्छा, इससे पूरा के पूरा ये पूरा प्लांट इसी से अपलेट होता है। नहीं तो इसमें अंदर कोई बैटरी है, नहीं तो इसमें लाइन की कनेक्शन है। अगर कोई कस्टमर चाहते हैं कि हमारा 6 बजे के बाद कैसे चलेगा, बहुत सारे सवाल होते हैं। 5 बजे 7 बजे वो कस्टमर आएंगे, उनको कैसे हैंडल करें? एक तो उनको कह सकते हैं कि आप कल आ जाइए मॉर्निंग में, या इसमें हाइब्रिड हमारे पास भी आ गया है BFD। ये क्या करेगा कि अगर मान लिया 6 बज गया, शाम को 5:30 हो गया, सोलर का काम खत्म हो गया, तो वहाँ पे क्या है, सोलर एक मोटर को चलाने के लिए 18 एम्पियर की ज़रूरत है, एक एग्जाम्पल 15 एम्पियर की ज़रूरत है, तो 7 एम्पियर ऊपर से आ रहा है और 7 एम्पियर लाइन से लेके आप मोटर रन करा सकते हैं 50% 50-50 पे। या कोई किसी मोटर को 12 एम्पियर चाहिए और ऊपर से आ रहा है 4 एम्पियर, तो आप 8 एम्पियर लाइन से लेके ये मोटर चला सकते हैं, रन करा सकते हैं।
आप हाइब्रिड भी इसको कर सकते हैं, ऑन ग्रिड भी कर सकते हैं, और ये ऑफ ग्रिड पे यहाँ पे वर्किंग है सर। तो यानी कि सीधी सीधी बात है कि जब इस तरह के बिजनेस आप कर रहे हैं कहीं पे और लाइन की समस्या से जूझ रहे हैं तो कम्प्लीटली आप ऑफ ग्रिड पे आ जाएं तो इन्वर्टर का और बैटरी का खर्चा बच गया। बिल्कुल, ऐसे भी जो हम लोग हाइब्रिड भी लगा रहे हैं सर, बिना बैटरी का भी हाइब्रिड है हमारे पास, डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट होने वाला हाइब्रिड हमने बनाया है। अच्छा, यहाँ पे पंखा और बत्ती भी जो चल रहे हैं तो वो क्या उससे ही डायरेक्ट कनेक्शन है या फिर ये आप अलग टेक्नोलॉजी से चला रहे हैं? अलग टेक्नोलॉजी से हम हर जगह देते हैं, पर वो अलग टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं है। डायनमो आपने कनेक्ट ये किया? डायनमो सर खुद ने इंजीनियरिंग से हाँ कनेक्ट सर। किया। अच्छा, उसमें 4 पंखा और बत्ती भी चला रहे हैं? हाँ हाँ, घर पे भी लाइट चल जाता है। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताएं जरूर कि ये जो पैनल है लगाए हैं आप, तो इसकी मेंटेनेंस में क्या खर्च आता है? जैसे कि ये तो दिन बे दिन पुरानी होती चली जाएगी। ये मेंटेनेंस और एनवायरमेंट फ्री है। अच्छा मेंटेनेंस इसमें है ही नहीं। अच्छा, कितने साल तक चलती है? इसका सर कंपनी लाइफ है इसका 50-60 साल की, लेकिन कंपनी इस पे वारंटी कवर करती है सर 30 साल। 30 साल? 30 साल की कंपनी की वारंटी है। और इसके अलावा इसकी इंश्योरेंस होती है, जितना दिन का उनका EMI रहेगा उतना दिन का हम लोग इंश्योरेंस करा के। ये जो पैनल है इसकी इफिशियंसी भी तो सर हर साल कुछ ना कुछ, वो कितना % कम हो जाती? सर ये हर साल के हिसाब से ना 3 ईयर पे 10% इफिशियंसी डाउन होने का चांसेस रहता है। उससे अगर ज़्यादा होती है तो कंपनी इसको एक्सचेंज करेगी सर। अच्छा, फिर उसके बाद अगर कम हो रही है तो उसको आप फिर एक्स्ट्रा लगा के तेज कर देंगे? एक्स्ट्रा लगा के कर सकते हैं। तो इसमें बिगड़ने वाली चीज़ क्या हो गई फिर? कुछ भी नहीं है सर, चली तारक लगा देते हैं हम लोग। जो ऊपर आकाशीय बिजली से थोड़ी परेशानी हो तो उसके लिए हम लोग चली तारक लगा देते हैं, बाकी इसमें कोई ऐसा है नहीं सर। एक बार सुने होंगे 90 या 2000 के दशक में हर घर में सोलर होता था, अभी वो किन्हीं क्या पड़े हुए, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। सेम उसी तरह से ये है, ऐसा ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है इसमें हाई आ गया सर। तो हिंदुस्तान सोलर जो है, जहाँ भी उद्योग हैं वहाँ बहुत बढ़िया छोटे छोटे उद्योग को भी आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं सोलर से। बिल्कुल, जैसे किस किस फील्ड में कनेक्ट किया है सर? हॉस्पिटल हो, कॉलेजेस हो, स्कूल हो, मुर्गी मत्स्य पालन हो, तालाब हो, जैसे बकरी फार्म, मुर्गी फार्म को भी किया है? बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह बहुत सारे हमने लगा रखे हैं। अभी किन्हीं क्या तालाब होती है, मछली पालते हैं, अब वहाँ पे उनको 24 घंटा पानी चाहिए होती है। वहाँ पे बिजली बिल से लोग परेशान हैं कि सर पूरा दिन हमें मोटर चलाना पड़ता है। 3 HP का मोटर चलाते हैं, 5 HP का मोटर चलाते हैं। हम उनके लिए एक पैकेज रखे हुए 1,75,000 में उनका मोटर चालू करके, मोटर भी हम देते हैं। कितना किलोवाट का प्रोजेक्ट? वो 8 किलोवाट का रहता है। 8 किलोवाट का मोटर भी हम देते हैं उनमें, खाली बोरिंग उनका होता है, बाकी सारा सामान हमारा होता है। अच्छा, एक बार जरूर बता दें सर, दर्शक भी व्यूवर्स जो है, सोलर सिस्टम चूँकि ये अभी नया नया जो है, अभी हर आदमी बिजली बिल से पीड़ित है। बड़ी महंगी हो गई सर, तो अब लोग सर्च करते हैं सोलर के बारे में, उनके लगता है, बहुत लोगों को पता नहीं है कि सोलर से हम कैसे बेनिफिट कर ले सकते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोगों के पास गलत नॉलेज है। तो वाकई ये जो सोलर सिस्टम जो जहाँ इंस्टॉल, किसको ये ज़रूरत पड़ेगी? मतलब एक मिनिमम होता होगा ना कि भैया अगर कम बिजली बिल आ रहे हैं तो आप बिजली डिपार्टमेंट से ही बिजली ले लो, लेकिन ज़्यादा अगर आ रहा है तो आपके हिसाब से सोलर सिस्टम का मेन जो इंस्टॉलेशन है मतलब कितने किलोवाट से ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल रहेगा? देखिए सर, घर के लिए हम लोग उतना प्रेफर नहीं करते हैं, जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं है, और घर पे उनको लिए प्रेफर करते हैं जो 24 घंटा लाइन चाहते हैं कि 24 घंटा हमारे घर पे लाइन हो, तो हम कहते हैं सोलर पे आ जाइए। इसके ROI 3 साल में निकल जाता है। बाकी सर जो कमर्शियल धंधे होते हैं, जो बहुत सारे फैक्ट्री आपने बना रखे हैं ब्लॉग में, वो सारे फैक्ट्री में सर कितना KVA का लाइन लेते हैं, कोई 5 है, कोई 10 है, कोई 15 है, फिर भी वो लाइन रखते हुए भी उनको DG की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि कोई मशीनें ऐसा होता है उनको 24 घंटा चलाना होता है, 24 घंटा उनको लाइन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम लोग प्रेफर करते हैं सर सोलर सिस्टम। ये आपका 80% तक वहाँ पे बिजली बिल कम करेगा, 20% हम लोग ग्रिड का भी कनेक्ट करे रहते हैं उसमें। अब प्लस आपको 24 घंटे का बैकअप मिलेगा, 24 घंटे आपके यहाँ लाइन रहेगी, चाहे ट्रांसफार्मर उड़ जाए, चाहे कुछ भी हो, 24 घंटे आपके यहाँ लाइन रहेगी। मतलब अगर बिजली बिल आपके 3-4 हज़ार आ रहे हैं भैया, तो ये ज़रूरत पड़ेगी तो फायदे में रहेंगे। फायदे में रहेंगे सर। अच्छा, एक बात जरूर और क्लियर कर दें कि अब गवर्नमेंट की योजनाएं भी चल रही हैं जी, तो उसका लाभ कैसे ले सकते हैं? जैसे कि बहुत लोग होता है सब्सिडी, सब्सिडी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की सब्सिडी कैसे लिया जाए? बिल्कुल सर, सब्सिडी वाला भी केसेस हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अभी। बहुत इनको तो सब्सिडी नहीं मिलेगी, ऑफ ग्रिड पे है तो इनको सर लोकल जो जिला उद्योग से इनको मिलेगा रिक्वेस्ट करने पे, लेकिन ऑन ग्रिड पे है। ऑन ग्रिड पे सब्सिडी है। जो मेट्रो सिटीज हो गया या पटना हो गया, हमारे यहाँ जहाँ पे 22 घंटे लाइट रहती है,
वहाँ पर हम लोग प्रेफर करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सुन रहे होंगे तो कुछ भाई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा जो नया वीडियो देख रहे होंगे, थोड़ा सा बता दीजिए कि भैया ऑन ग्रिड क्या होता है अपने शब्दों में। ऑन ग्रिड ये होता है सर कि ऑन ग्रिड का मतलब होता है ग्रिड के साथ ऑन होना, बिजली विभाग के साथ ऑन होना। ऑन होना, जब बिजली विभाग रहेगी आपके यहाँ तब ऑन रहेगा, बिजली कट जाएगी तो वो ऑफ हो जाएगा। सही बात है। चाहे वो सोलर लगा हो, चाहे कुछ भी हो, दिन हो या रात हो। अगर इस टाइम हो गया सनलाइट है, अगर लाइन कट गया अभी तो समझिए वो ऑफ हो गया। और उसमें वो चार्ज जमा भी होता रहता है। चार्ज जमा भी होता है। अगर जरूरत से ज़्यादा हो गया तो वापस लौट भी जाएगा, तो बिजली बिल जीरो होने की भी संभावना रहती है। बिजली बिल जीरो नहीं 80% है, क्योंकि फिक्स चार्ज देना पड़ता है सर उसमें। उसमें भी जो चार्ज मीटर चार्ज होता है फिक्स, डिमांड वो सरकार को पे करनी होती है। उसमें क्या होता है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हम लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं जहाँ पे 22 घंटे लाइट होती है। वहाँ पे क्या है ना कि लोग बिजली बिल से परेशान है, लाइट कटने से नहीं परेशान है। और वहाँ पे लोग कहते हैं कि हम ऑन ग्रिड लगाते हैं, ऑफ ग्रिड में जहाँ पे 22 घंटे लाइट होती है वहाँ पे बैटरी का मेंटेनेंस क्यों भरे, कॉस्ट क्यों करें, खर्चीला है, थोड़ा खर्चीला है। और अनुदान जो है सर उसमें 45 और 65% तक अनुदान है। अनुदान तो साइट पर जाकर का विशेष जानकारी ले सकते हैं। विशेष जानकारी मेरा आज मकसद था सर कि उद्योग को दिखाना, क्योंकि बिहार स्टोरी धंधा पानी ब्लॉग में हजारों लोग जुड़े हुए हैं और हमेशा से डिमांड आ रही थी कि भाई सोलर से कैसे मशीन चलाए। क्योंकि ये जो समस्या है ना सर, आपको बता दूं बहुत लोग त्रस्त हैं जो 3 फेज का लाइन लेते हैं। तो लाइन लेने में उनकी जो है ना, बिहार में बोलते हैं 9 दिया तेल जड़ जाना। एक तो वो प्रॉब्लम हो गई, मिल गया तो भैया हम लोग फिक्स चार्ज हो गया। अरे भाई मशीन लाए हैं, अभी मार्केट जमा नहीं है और हर महीने आप लगा दो, 10 किलोवाट का भी लोड लोगे तो 3000 महीना बंधा हुआ है। बिल्कुल बंधा हुआ है। तो वो जो 12 या 36,000 है वो बंदा कहाँ से लाएगा। तो उस सिचुएशन में दिस इज़ वेरी नाइस सॉल्यूशन, बहुत परफेक्ट सॉल्यूशन है। ऑफ ग्रिड पे काम करो, थोड़ा एक बार इन्वेस्टमेंट होगा। वो भी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा हम बात कर ले कि सर हिंदुस्तान सोलर के पास EMI का क्या प्लान है। EMI का सर बिहार के किसी भी कोने में हो, कहे वो भागलपुर हो, दरभंगा हो, गया हो, कहीं भी हो, EMI के लिए सुविधा हमारे पास पूरे बिहार में है सर। है। कितने साल तक का में आप वो पैसा भर देंगे सर? 5 साल। 5 साल का EMI आपका प्लान भी है? प्लान है 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने इजीली EMI पे हम लोग पैसा रिकवर करते हैं सर। और बाकी तो जो यहाँ पे बिजली प्राप्त हो रही है सोलर से, उसमें तो भैया ऐसे ही पैसा निकल जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग बिजली बिल से परेशान हैं, अब यहाँ पे क्या था ना कि अभी ये 10 किलोवाट का लाइन लिए हुए हैं, 3000 फिक्स चार्ज, ज़्यादा ही होगा शायद इनको पता होगा। ऐसे फिक्स चार्ज सर कितना होता है यहाँ पे? होता है ओरिजिनल तो 10 किलोवाट में होता है 2700 कुछ रुपया होता है। 2700 कुछ रुपया। आपका तो 18 किलोवाट चल रहा है। हाँ, 4000 सुपर का आपका फिक्स होता फिर? फिक्स। हाँ। क्या बाप रे भैया, मतलब 50,000 साल में तो आप ऐसे भी देते? हाँ, 4000 रुपये फिक्स चार्ज हो गया। अब पर यूनिट रोज अगर ये 20 यूनिट खर्चा करते हैं, लोगों को खुद पता कि कितने रुपए बिहार लेती है बिजली विभाग, कितने रुपये, वो अपना कैलकुलेट कर ले, उसके बाद इसकी EMI निकाल ले सर। सही बात है। मतलब 50,000 साल में ऐसे चला जाता बिजली विभाग को, जो कि बच रहा है। टोटल सर कितना खर्चा आ गया होगा सब सारा करने में? हमारा सारा करने में करीब 6 लाख के आसपास। 6 लाख रुपया। तो भैया देख लीजिए, अब एक तो वो बचत हो गई 50,000 सालाना, और ऊपर से कुछ देना ही नहीं है, तो आराम से काम कर रहे हैं। वो तो फिक्स चार्ज हो गया सारा। उसके बाद मशीन चलने के बाद जो बिल आता है वो अलग वो अलग है। सोचिए आप कितना, मतलब आपके हिसाब से सर जो आपने 6 लाख लगाया है वो कितने साल में वसूल हो जाएगा? वो तो चलने पर है सर, उसमें हम क्या कह सकते हैं। फिर भी एक अनुमान। जैसे पहले से इतना मिल हमारा रनिंग में नहीं था, उस समय 7,000, 8,000, 10,000 तक बिल आता था। अच्छा। लेकिन अभी जौन रनिंग में है कम से कम 25,000 जरूर बिल आ जाता है। अच्छा, 25,000 जरूर बिल आ जाता, सोचिए। और 6 लाख रुपए का इंस्टॉलेशन है, 2 साल में पैसा वसूल है जी सर। और क्या चाहिए। तो बहुत बढ़िया है सर। जी, कस्टमर के प्रेफर करते हैं 3 साल में आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इसका कॉस्ट बहुत कम किया सर, मिनिमम। तो अगर एंटरप्रेन्योर्स लगाते हैं तो वाकई 3 इयर्स में वो अपना पैसा वसूल कर लेंगे। पैसा वसूल उसके बाद जितना चलाओ, आपका 30 साल बोल ही रहे हैं कि चलेगा दनादन। 30 साल की वारंटी सर, कंपनी चलेगा सर, अनंत लाइफ है इसका। 50 साल बोलते हैं, 30 साल का कंपनी इसको परफॉर्मेंस वारंटी दे रही है सर। हिंदुस्तान सोलर से सर कैसे कनेक्ट होगा, अगर उद्यमी कनेक्ट करना चाहें तो? कहीं भी इजीली सर, आपके स्क्रीन पे नंबर होगा, कोशिश करेंगे आप डाल दीजिएगा। उसके अलावा बिहार के किसी भी कोने से हमारे पास कॉल करें। आप जैसे लोगों को सर प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग ही हैं। अगर इन सब चीज़ों को लाएंगे, जितना इंस्टॉल करेंगे, तो शायद जो कारोबारी है उनको बहुत लंबा छलांग मारने का मौका मिले। हम तो सोचते हैं अगर वो मशीन लेने में पहले जो नए बिजनेस लोग चालू करते हैं, सबसे पहले वो ज़मीन
वहाँ पे बनवाते उस तरीके से। उसके बाद वो नए नए टेक्नोलॉजी का मशीन लेते हैं। उसके बाद उनकी पहली समस्या होता है बिजली बिल। उनके लिए हम लोग इजीली EMI और अपना 100% दे के सर इंस्टॉलेशन करते हैं मिनिमम डाउन पेमेंट पे। जी और बिहार के किसी भी कोने में। और उनको दिन में सबसे पहली बात है सर कि ये दिन में आप 7 बजे चालू कर लीजिए, शाम को 4:30-5 बजे तक इसको चलाइए। मैक्सिमम बिजनेसेस तो सर दिन में ही चलते हैं, रात में तो कोई चलाता है नहीं, है ना? नहीं चलता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हम बहुत सारी इनसे बात करेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे हम फिर से रूबरू होंगे, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत सारे टॉपिक पे बात करना है। फिर एपिसोड्स बनते रहेंगे और इनके साथ मैं जाकर लाइव कवरेज दिखाता रहूँगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर। बाकी जो पूछताछ है, जो पैनल की बारे में गारंटी है, वारंटी है, दाम है, जो खर्चा है सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, वो आपसे क्वेरी करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए सर, आपको भी समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक साधारण से छोटे से गांव के बिहार में मैं ये कवरेज दे रहा था। मिलते हैं फिर किसी नए उद्यमी के यहाँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।